संभल की करते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए बिजली चोरी का मामला और मुश्किलों भरा होने वाला है। एक तरफ उनके ऊपर आरोप लगा है दंगा भड़काने का, हिंसा भड़काने का, तो दूसरी तरफ बिजली चोरी को लेकर विभाग अब नए तरीके से सख्ती बरतने जा रहा है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिजली चोरी पर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विभाग का शिकंजा अब और सख्त होने वाला है। बिजली चोरी के मामले में अब तक जो बात सिर्फ नोटिस तक टिकी हुई थी, वो अब मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुंच गई है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग वसूली की प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिला था। उसके बाद अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है। फिलहाल 4 जनवरी तक सपा सांसद को उनका पक्ष रखने का समय दिया गया है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कर करके जो किया गया 10 किलोवाट का मेरे पर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी से चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। खैर, सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर के हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन पर मामला दर्ज किया गया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। बर्क का दावा है कि उन्हें इन आरोपों में फंसाया गया है। बर्क पर लगा मीटर से छेड़छाड़ का आरोप बहुत गंभीर है। यह दिखाता है कि बर्क ने जानबूझकर बिजली नियमों का उल्लंघन किया। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें कठोर सजा भी मिल सकती है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे लोग जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसे सांसद की मुश्किलें बढ़ गई है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, विद्युत अधिनियम की धारा 135 क्या है? ये धारा बिजली चोरी और दंड के बारे में है। ये वो धारा है जो उन पर लगाई गई है। जुर्माने और 3 साल जेल दोनों का प्रावधान है। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं कि बर्क साहब मुश्किल में है। खपत की गई बिजली का जुर्माना होगा, जो खपत हुई है उसको जुर्माना के तौर पर देना होता है। जुर्माना बिलिंग का 3 गुना अधिक होगा, यानी जो बिल है उससे 3 गुना ज्यादा आपको जुर्माना देना होगा। निर्भर करता है कि आपने यह कृत्य कितनी बार किया, 1 बार 2 बार, इस पर डिपेंड करता है। पिछले बिल से लेकर नोटिस तक विशेष अवधि होती है, खास एक पीरियड होता है, उस दौरान यह बिजली बिल आता है। कितने वाट का उपयोग किया गया है इस पर भी निर्भर करेगा। यानी जो आप जुर्माना देंगे ये वो तमाम चीजें हैं और उन्हीं के तहत ये जुर्माना आपके ऊपर लगने वाला है। और चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर की। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। नए साल पर पीएम मोदी अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कहा जा रहा है कि दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 10:30 बजे का वक्त बताया गया है जब पीएम मोदी ये बैठक करेंगे और बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बेहद अहम बैठक है। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे पीएम आवास में, और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली चुनाव सर पर है और कोई नया ऐलान संभव है, हो सकता है। और बात राहुल गांधी की करते हैं तो राहुल गांधी जो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। बस चंद दिनों पहले ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए शोक से ज्यादा पार्टी जरूरी है? आरोपों के तीर जो है बीजेपी ने छोड़े हैं। रिपोर्ट देखिए।
लिए शोक नहीं बल्कि जश्न जरूरी है। क्या सम्मान नहीं, न्यू ईयर की पार्टी पहले है। जब पूरा हिंदुस्तान 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक में डूबा है, देश में एक विजनरी लीडर, महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया। ऐसे वक्त में जब सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका परिवार अस्थि विसर्जन कर रहा है, तब राहुल गांधी विदेश के दौरे पर निकल गए। क्या राहुल गांधी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक से ज्यादा पार्टी करना जरूरी है? यह हम नहीं, बीजेपी के सवाल हैं। अब भी वेकेशन पर निकले हैं क्योंकि उनके लिए वेकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये बनता है कि जब राजकीय शोक नेशनल हम लोग मॉर्निंग मना रहे हैं जो 7 दिन का है, 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था राहुल जी का जो देश के राष्ट्रीय और राजकीय शोक से ज़्यादा ज़रूरी था? राहुल पर बीजेपी के भड़कने का सिलसिला शुरू हुआ अमित मालवीय के उस दावे से, जब बीजेपी नेता मालवीय ने 2 दिन में 2 पोस्ट में दावा किया था कि राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं हुए। जब पूरा देश पूर्व पीएम के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए हैं। बस फिर क्या था, राहुल घिर गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा नेता मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं था, बल्कि राहुल पर पार्टी करने के लिए विदेश जाने का आरोप लगा दिया गया। उनके देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या उनकी जो है निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना यह अपमान नहीं है क्या? बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि संघी लोग ध्यान भटकाने की राजनीति कब बंद करेंगे? अगर राहुल निजी यात्रा पर हैं, तो आपको परेशानी क्यों है? परेशानी तो इस बात की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अंतिम संस्कार से लेकर स्मारक और अस्थि विसर्जन तक सियासत हो रही है। लेकिन सवाल राहुल से पूछा ही जाएगा कि कांग्रेस परिवार और देश के इतने बड़े नेता के स्वर्गवास। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और गुड मॉर्निंग भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले तमाम दर्शकों को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और सबसे पहले 6 बड़ी खबरों की बात करते हैं। ये वो 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली। कौन कौन सी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो नए साल का शानदार आगाज हो गया है, स्वागत किया गया 2025 का रंगारंग रोशनी से पूरे देश दुनिया भर में स्वागत किया गया। तो वहीं देखिए मौसम की मार भी जोरदार पड़ रही है, पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। वहीं भाईजान का फ्लॉप प्लान भी नजर आ रहा है। संभल में मस्जिद के सामने जब एक थाना बन रहा है तो भाईजान उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वही सनातन के किसने निशान है, क्योंकि संभल से 30 किलोमीटर दूर गणेशपुर में एक और प्राचीन मंदिर मिला है। सनातन के सबूत यहां भी दिखे हैं। तो वही दिल्ली की बात करेंगे, जहां एलजी वर्सेस सीएम आतिशी, इस बार लेटर वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, और लेटर का जवाब लेटर से दिया जा रहा है। वही मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन दिख रही है, क्योंकि एक बार फिर से अलग अंदाज युद्ध का आगाज होता नजर आ रहा है। तो ये 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हम नजर बनाए रखेंगे और आपसे आपको हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे।